ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण कथा कहानियां में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम। कौन नहीं जानता है पवन पुत्र हनुमान के बारे में। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। कलयुग के देवता पवन पुत्र हनुमान, इनके चमत्कारी कौन नहीं जानता कि अगर ये न होती तो रामायण कैसे पूरी होती, अगर ये न होते तो कैसे सीता मैया का पता लगता, अगर ये न होते तो लक्ष्मण भैया के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी न लाकर इन्होंने पूरा पर्वत उठाकर सिद्ध कर दिया कि पवन पुत्र हनुमान बाबा कि कलयुग में ऐसा कौन सा काम है कि इनका नाम लेने से रुक सकता है। आइए जानते हैं कि मंगलवार शुभ अवसर पर इनकी छोटी छोटी कथाएं के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाएं जानकर कि आप भी रह जाएंगे अचंभित। जानते हैं कि वाल्मीकि जी रामायण के अलावा दुनिया भर की रामायण में हनुमान जी के संबंध में सैकड़ों कथाओं का वर्णन मिलता है। इनके बचपन से लेकर कलयुग तक तो हजारों कथाओं में पढ़ने को मिल जाती हैं। हनुमान जी को कलयुग का संकट मोचन देवता कहा जाता है। एकमात्र इन्हीं की भक्ति फलदायी है। आओ जानते हैं कि कौन सी 5 पौराणिक कथाएं हैं जो आज भी प्रचलित हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, आनंद आदि को कृत ज्ञान स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम जी से याचना करते हैं, हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरा प्राण इसी शरीर में बसा रहे। इस पर श्री राम जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमित रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। वहीं पर जान कि 2 बार उठाया था संजीवनी पर्वत। एक बार जब बचपन में ही हनुमान जी समुद्र से संजीवनी पर्वत को देव गुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती हैं। इसके बाद राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए। जामवंत कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, द्रोणाचल पर्वत की ओर गए। जब उन्होंने बूटी पहचानने में नहीं आई तब उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठा लिया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उनको कालनेमी राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कालनेम राक्षस रावण अचर था। रावण के कहने पर ही कालनेम हनुमान का रास्ता रोकने गया, लेकिन राम भक्त हनुमान उसके छल को जान गए और उन्होंने तत्काल उनका वध कर दिया। वहीं पर जानते हैं कि विभीषण को राम को मिलाना। जब हनुमान सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल तक चले जाते हैं, विभीषण के महल पर राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो जाती है। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से होती है तो विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं और हनुमान विभीषण का लंबा संवाद होता है और हनुमान जानते हैं कि यह काम का व्यक्ति है। इसके बाद जिस समय श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे उस दौरान विभीषण का रावण से विवाद चल रहा होता है।
अंत में विभीषण महल को छोड़कर राम से मिलने तो आतुर हुए, मगर समुद्र के इस पार जाते हैं तो बानर ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि कोई शत्रु का कोई खास दूत है। कोई भी विभीषण पर विश्वास नहीं करता था। सुग्रीव कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु कहते हैं, हे मित्र तुम क्या समझते हो? बानर राज सुग्रीव ने कहा है, नाथ राक्षसों की माया जानी नहीं जाती है, यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला है, जाने किस कारण आया होगा। ऐसे में श्री हनुमान जी सभी को दिलासा देते और राम भी कहते हैं कि मेरा प्रण है कि शरणागत के भय से हर लेता है। चाहिए इस तरह हनुमान जी के कारण ही श्री राम जी विभीषण का मिलन निश्चय हो पाया था। वहीं पर जानते हैं कि सबसे पहले लिखी जाने वाली रामायण शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान ने लिखी थी और वह भी एक शिला चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी रामायण से भी पहले लिखी गई थी और यह हनुमंत राम ने रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जबकि भगवान श्री राम और रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगे थे और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहां वे अपनी शिव तपस्या के दौरान की एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते हैं। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमंत रामायण की रचना की थी। कुछ समय के बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में से इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमंत रामायण को देखा। हनुमंत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि जी बोले, उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है इसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमंत रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान जी द्वारा रची गई हनुमंत रामायण उपलब्ध नहीं है, वह आज भी समुद्र में पड़ी है। हनुमान और अर्जुन की आनंद रामायण में वर्णन है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान के विराजमान होने के पीछे का कारण क्या है। एक बार किसी रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय आप भी थे वहाँ। ये हनुमान जी की छोटी छोटी पौराणिक 5 कथाएं जो कि हमने आपको सुनाई है। इसके बाद जानते हैं हनुमान जी की आरती सुनते हैं। आरती की हनुमान लला की दुष्ट धरन रघुनाथ कला की, जाके बलि से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे, अंजनी पुत्री महाबलिदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुदिलाए, लंक कोट समुद्र सिखाई, जाति पवन सुतिवार न लाई, लंका जारी असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सहारे, ल्यान सजीवन प्राणी उबारे,
पाले पैठी पताले तोरी चमकारे अहरावड़ की भुजा उखारे बाए भुजा असुर दल मारे दाहिनी भुजा संति जनितारे सूर्य नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाली कपूरी लो छाई आरती करती अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे वशिवे कुंठ परम पद पावे लंका विघ्न किए रघुराई तुलसीदास प्रभु की रत गाई मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलो जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। मैया पार्वती की जय। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय।